कानून की प्रक्रिया है, लेकिन ऐसा व्यक्ति खास करके जेल के अंदर रहता तो ज्यादा अच्छा था, बाहर रहने से अच्छा है। जो इंसान बाबा साहब का किताब पढ़ के, जो इंसान बाबा साहब के बारे में पढ़ के, जिन्होंने अपनी रोटी पानी का जुगाड़ किया और उसके बाद बाबा साहब को दिन रात वो व्यक्ति जो है उल्टा सीधा बोलते हैं और एक विशेष दलितों का नेता बना दिया है बाबा साहब को, जबकि ये दलितों का नेता नहीं, पूरा देश का नेता है। लेकिन उसके बावजूद भी आज की डेट में जो है सिर्फ इंसान उनको दलितों का नेता बना दिया है और एक विशेष लोगों का ही नेता बना के उनको रख दिया। लेकिन जो बाबा साहब ने हमारी जिंदगी में किया है, ये हम लोग जो है 7 जन्म लेने के बाद भी हम उनका एहसान नहीं चुका सकते। कहाँ से हार गए हम लोग? आवाज उठा रही थी, आवाज हम लगातार उठाते रहेंगे जब तक संविधान है देश के अंदर। संविधान, देश जो है संविधान से चलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो इस तरीके से मानसिकता रखते हैं, जो इंसान इस तरीके की मानसिकता है, ये बाबा साहब आम्बेडकर के विरोध में नहीं है, ये जो है ये महिलाओं के विरोध में है। ये इंसान जो है महिला विरोधी मानसिकता रखता है। ये बाबा साहब आम्बेडकर क्यों गलत, कैसे जमानत मिलने का मतलब ये होता है कि गलत नहीं होते? जमानत मिलने का मतलब ये होता है क्या? अभी तो देखिए ना, पैरोल में तो राम रहीम भी बाहर निकल रहे हैं, हाँ, आश्रम बापू भी बाहर निकलते हैं, पैरोल में तो निकलते हैं ना। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो लोग गुनहगार नहीं है। ये तो कोर्ट ने साबित कर दिया वो लोग बलात्कारी है, तो कोर्ट ने साबित कर दिया कि ये लोग सही में पॉक्सो एक्ट लगा हुआ है इनके ऊपर, ये लोगों ने सजा काट रहे हैं। और जो आप अनिल मिश्रा की बात कह रहे हैं, अनिल मिश्रा ऐसा व्यक्ति है जो बाबा साहब आम्बेडकर को टारगेट करके पूरी तरीके से वो अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश करे। ये मैं पहले ही बोला, उनका दिमाग थोड़ा सा जो है थोड़ा हिला हुआ है। ये जो उम्र के साथ साथ इनका दिमाग हिल चुके हैं, इनको लगता है कि बाबा साहब आम्बेडकर को टारगेट करके इनको टिकट मिल जाएगा और कहीं ना कहीं से चुनाव, मैं तो कह रही हूँ टिकट देकर इनको चुनाव जितवा दो। अनिल मिश्रा संविधान को टारगेट नहीं कर रहे। किसको टारगेट कर रहे हैं? अम्बेडकर की बात कर रहे। अम्बेडकर ने तो लिखा था संविधान के अंदर जो हिंदू कोड बिल लेके आया था, कोई किसने लेके आया था? अम्बेडकर ने लेके आया था या कोई दूसरा व्यक्ति लेके आया था? जिस अम्बेडकर के महिलाओं को सम्मान देने के लिए अपनी कुर्सी तक छोड़ दिया और उसके बाद आप कहते हैं कि नहीं वो संविधान के विरोध में नहीं। अम्बेडकर जी का विरोध करने का मतलब है संविधान का विरोध करना, क्योंकि अम्बेडकर को पर्सनल लाइफ में तो टारगेट नहीं कर रहे हैं ना। वो क्या टारगेट कर रहे हैं कि अम्बेडकर जो संविधान है जो लिखा है वो अम्बेडकर जी ने नहीं लिखा है। वो तो कहने का मतलब तो उसका यही है, वो साबित क्या करना चाह रहे हैं। आज देखिए देश के अंदर जो है अलग अलग तरीके की बात कर रहे हैं। कोई अम्बेडकर के विरोध में बोलेंगे, कोई कहते हैं कि जो है अम्बेडकर के हमारी जो दुश्मन मुसलमान नहीं है, अम्बेडकरवादी मुसलमान है। तो इस तरीके की बयानबाजी क्यों आ रहे हैं? इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि इनको पता चल चुके हैं कि संविधान जो है इनके लिए रुकावट है। संविधान बराबरी का अधिकार देते हैं, किसी भी जाति किसी भी धर्म विशेष के लोगों को बराबरी का अधिकार देने वाला संविधान है। इसी वजह से इनको दिक्कत है। और सबसे बड़ी दिक्कत और प्रॉब्लम जो है इनकी मानसिकता यही है कि ये लोग महिला विरोधी है और महिलाओं को मान सम्मान देने वाला जो है संविधान है। हिंदू कोड बिल है जो हिंदू महिलाओं को या किसी भी समुदाय की महिलाओं को अधिकार दिया, पढ़ने का अधिकार दिया। तो इसी की वजह से ये परेशान होते हैं कि किसी भी तरीके से जो है महिलाओं को रोका जाए, महिला को पंखों को काट दिया जाए, महिला को किसी भी तरीके से एक जो है चार दीवारी के अंदर बंद कर दिया जाए, महिला को निकलने ना दिया जाए, महिला को सिर्फ और सिर्फ ऐशो आराम के जो है चीजें बना के रख दिया जाए, महिला को बच्चे देने वाली मशीन बना दिया जाए और महिला को सिर्फ रोटी पकाओ, घर का काम करो। अपमान किया है क्या या महिलाओं के साथ? संविधान का विरोध करने का मतलब क्या है? बाबा साहब आम्बेडकर का विरोध करने का मतलब क्या है? मतलब तो यही है ना कि महिला विरोधी है, क्योंकि बाबा साहब आम्बेडकर ने महिलाओं के बारे में सोचा। बाबा साहब आम्बेडकर ने महिलाओं को सम्मान देने के लिए इन्होंने जो है अपनी कुर्सी छोड़े थे और उसके बाद आप कह रहे हैं कि नहीं, उन्होंने महिला का विरोध थोड़ी ना किया है। संविधान ने महिला को अधिकार दिया है। वो जब संविधान का विरोध कर रहा है, जिस व्यक्ति ने लिखा है बाबा साहब ने हम लोगों के लिए, महिलाओं के लिए वरदान बन के आए हमारी जिंदगी में। बाबा साहब नहीं होते तो आज की डेट में जो है ऑपरेशन सिंदूर सफल नहीं होते। बाबा साहब अगर नहीं होते तो आज महिला फाइटर प्लेन लेके नहीं उड़ सकते, कानून नहीं बना सकते, महिला IPS IAS नहीं बन सकते। महिला जो है आज जो चीना चौड़ा करके घूमते हैं ना, आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी बीवी। देखिए अनिल मिश्रा जैसे व्यक्ति तो जेल में अच्छा लगता है और उनको जेल के अंदर ही होना चाहिए था, लेकिन वो जो बाहर घूम रहे हैं या जमानत मिल गए हैं, ये कानून की एक प्रक्रिया के थ्रू ही फिर से वो बाहर आए हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अनिल मिश्रा जो व्यक्ति जिसने बाबा साहब आम्बेडकर का फोटो जलाया, जिसने बाबा साहब आम्बेडकर के लिए पता नहीं क्या अनाप शनाप बोल रहे थे, लेकिन उसके बाद उनको अगर जमानत मिला है तो कानून की प्रक्रिया है। लेकिन ऐसा व्यक्ति खास करके जेल के अंदर रहते तो ज्यादा अच्छा था, बाहर रहने से अच्छा है। जो इंसान
बाबा साहब का किताब पढ़ के, जो इंसान बाबा साहब के बारे में पढ़ के, जिन्होंने अपनी रोटी पानी का जुगाड़ किया और उसके बाद बाबा साहब को दिन रात वो व्यक्ति जो है उल्टा सीधा बोलते हैं और एक विशेष दलितों का नेता बना दिया है बाबा साहब को, जबकि ये दलितों का नेता नहीं, पूरा देश का नेता है। लेकिन उसके बावजूद भी आज की डेट में जो है सिर्फ इंसान उनको दलितों का नेता बना दिया है और एक विशेष लोगों का ही नेता बना के उनको रख दिया। लेकिन जो बाबा साहब ने हमारी जिंदगी में किया है, ये हम लोग जो है 7 जन्म लेने के बाद भी हम उनका एहसान नहीं चुका सकते। आप लोग कहाँ से हार गए हम लोग? आवाज उठा रही थी, आवाज हम लगातार उठाते रहेंगे जब तक संविधान है देश के अंदर। संविधान, देश जो है संविधान से चलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो इस तरीके से मानसिकता रखते हैं, जो इंसान इस तरीके की मानसिकता है, ये बाबा साहब आम्बेडकर के विरोध में नहीं है, ये जो है ये महिलाओं के विरोध में है। ये इंसान जो है महिला विरोधी मानसिकता रखता है। ये बाबा साहब आम्बेडकर गलत नहीं थे। क्यों गलत? कैसे जमानत मिलने का मतलब ये होता है कि गलत नहीं होते? जमानत मिलने का मतलब ये होता है क्या? अभी तो देखिए ना, पैरोल में तो राम रहीम भी बाहर निकल रहे हैं, हाँ, आश्रम बापू भी बाहर निकलते हैं, पैरोल में तो निकलते हैं ना। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो लोग गुनहगार नहीं है। ये तो कोर्ट ने साबित कर दिया वो लोग बलात्कार, ये तो कोर्ट ने साबित कर दिया कि ये लोग सही में पॉक्सो एक्ट लगा हुआ है इनके ऊपर, ये लोगों ने सजा काट रहे हैं। और जो आप अनिल मिश्रा की बात कह रहे हैं, अनिल मिश्रा ऐसा व्यक्ति है जो बाबा साहब आम्बेडकर को टारगेट करके पूरी तरीके से वो अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश करे। ये मैं पहले ही बोला, उनका दिमाग थोड़ा सा जो है थोड़ा हिला हुआ है। ये जो उम्र के साथ साथ इनका दिमाग हिल चुके हैं, इनको लगता है कि बाबा साहब आम्बेडकर को टारगेट करके इनको टिकट मिल जाएगा और कहीं ना कहीं से चुनाव, मैं तो कह रही हूँ टिकट देकर इनको चुनाव जितवा दो। अनिल मिश्रा संविधान को टारगेट नहीं कर रहे। किसको टारगेट कर रहे हैं? अम्बेडकर की बात, आम्बेडकर की बात करें। आम्बेडकर ने तो लिखा था संविधान, संविधान के अंदर जो हिंदू कोड बिल लेके आया था, कोई किसने लेके आया था? आम्बेडकर ने लेके आया था या कोई दूसरा व्यक्ति लेके आया था? जिस आम्बेडकर के महिलाओं को सम्मान देने के लिए अपनी कुर्सी तक छोड़ दिया और उसके बाद आप कहते हैं कि नहीं वो संविधान के विरोध में नहीं। आम्बेडकर जी का विरोध करने का मतलब है संविधान का विरोध करना, क्योंकि आम्बेडकर को पर्सनल लाइफ में तो टारगेट नहीं कर रहे हैं ना। वो क्या टारगेट कर रहे हैं कि आम्बेडकर जो संविधान है जो लिखा है वो आम्बेडकर जी ने नहीं लिखा है। वो तो कहने का मतलब तो उसका यही है, वो साबित क्या करना चाह रहे हैं। आज देखिए देश के अंदर जो है अलग अलग तरीके की बात कर रहे हैं। कोई आम्बेडकर के विरोध में बोलेंगे, कोई कहते हैं कि जो है आम्बेडकर के हमारी जो दुश्मन मुसलमान नहीं है, आम्बेडकरवादी मुसलमान है। तो इस तरीके की बयानबाजी क्यों आ रहे हैं? इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि इनको पता चल चुके हैं कि संविधान जो है इनके लिए रुकावट है। संविधान बराबरी का अधिकार देते हैं, किसी भी जाति किसी भी धर्म विशेष के लोगों को बराबरी का अधिकार देने वाला संविधान है। इसी वजह से इनको दिक्कत है। और सबसे बड़ी दिक्कत और प्रॉब्लम जो है इनकी मानसिकता यही है कि ये लोग महिला विरोधी है और महिलाओं को सम्मान देने वाला जो है संविधान है। हिंदू कोड बिल है जो हिंदू महिलाओं को या किसी भी समुदाय की महिलाओं को अधिकार दिया, पढ़ने का अधिकार दिया। तो इसी की वजह से ये परेशान होते हैं कि किसी भी तरीके से जो है महिलाओं को रोका जाए, महिला को पंखों को काट दिया जाए, महिला को किसी भी तरीके से एक जो है चार दीवारी के अंदर बंद कर दिया जाए, महिला को निकलने ना दिया जाए, महिला को सिर्फ और सिर्फ ऐशो आराम के जो है चीजें बना के रख दिया जाए, महिला को बच्चे देने वाली मशीन बना दिया जाए और महिला को सिर्फ रोटी पकाओ, घर का काम करो। अपमान किया है क्या या महिलाओं के साथ? संविधान का विरोध करने का मतलब क्या है? बाबा साहब आम्बेडकर का विरोध करने का मतलब क्या है? मतलब तो यही है ना कि महिला विरोधी है, क्योंकि बाबा साहब आम्बेडकर ने महिलाओं के बारे में सोचा। बाबा साहब आम्बेडकर ने महिलाओं को सम्मान देने के लिए इन्होंने जो है अपनी कुर्सी छोड़े थे और उसके बाद आप कह रहे हैं कि नहीं, उन्होंने महिला का विरोध थोड़ी ना किया है। संविधान ने महिला को अधिकार दिया है। वो जब संविधान का विरोध कर रहा है, जिस व्यक्ति ने लिखा है बाबा साहब ने हम लोगों के लिए, महिलाओं के लिए वरदान बन के आए हमारी जिंदगी में। बाबा साहब नहीं होते तो आज की डेट में जो है ऑपरेशन सिंदूर सफल नहीं होते। बाबा साहब अगर नहीं होते तो आज महिला फाइटर प्लेन लेके नहीं उड़ सकते, कानून नहीं बना सकते, महिला IPS IAS नहीं बन सकते। महिला जो है आज जो चीना चौड़ा करके घूमते हैं ना, आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी बीवी, आपकी बच्ची अगर चीना चौड़ा करके घूम रही है, बाबा साहब आम्बेडकर की वजह से है।